हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलते चलते अब हम यहाँ कंप्यूटर सेक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपके कांस्टेबल एग्ज़ाम को और जो कि दीगर एग्ज़ाम्स है जेके एसएसबी या सेंट्रल एग्ज़ाम्स है जहाँ पे कंप्यूटर का वेटेज रहता है, तो ये लेक्चर सीरीज़ इन सारे एग्ज़ाम्स को कवर करेगा। मोर देन सफिशेंट कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। एक्स्ट्रा आपको सिर्फ और सिर्फ उतना करना है कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और उसके प्रैक्टिस सेट्स भी मैं आपको अपने एंड से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हो या इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम इस चैनल पर देख रहे हो तो इस चैनल को करना है सब्सक्राइब। और हमसे कंप्लीट पेड बैचेस में एनरोल होने के लिए, पढ़ने के लिए आप पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे खुद को एनरोल कीजिए और अपने सिलेक्शन को 100% वाला चार चांद लगा दीजिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। हम पढ़ने जा रहे हैं आज की लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। अगर थोड़ा सा भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है आज वाले लेक्चर में, तो हम देख लेंगे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, फंक्शन क्या क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंप्यूटर्स के, और क्लासिफिकेशन किस बेस पे हम कैसे क्लासीफाई करते हैं कंप्यूटर्स को, और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, और थोड़ा सा हिस्ट्री भी कंप्यूटर्स की देख लेंगे। ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है गाइस, जो कंप्यूटर का मोटा मोटा मतलब आप निकाल रहे हो ना कंप्यूटर, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि व्हाट इज़ कंप्यूटर तो आपके दिमाग में आता होगा लैपटॉप या कोई पीसी आता होगा, है ना। लेकिन जो आपके पास कोई भी कैलकुलेटिंग मशीन है, वो लैपटॉप हो सकता है, वो पीसी हो सकता है, वो एटीएम हो सकता है ना। तो इसी तरीके से वो हॉस्पिटल में जो बड़े स्क्रीन वगैरह लगाए होते वो हो सकता है। तो ये सारा कुछ कंप्यूटर में ही कवर हो जाता है। ठीक है, तो बात अगर करेंगे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को डिराइव किया जाता है इस वर्ड, ये जो कंप्यूटर वर्ड है ये डिराइव किया गया है एक लैटिन लैंग्वेज से, जिसका मतलब जो एक्चुअल वर्ड है कंप्यूटरी है, COMPUTERAE। तो इसका मतलब क्या होता है कंप्यूटर, क्या मतलब होता है इसका कंप्यूटर। तो डेफिनेशन देख लेते हैं एक बारी। कहता है कंप्यूटर इज अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू कैरी आउट सीक्वेंसेस ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। एक कंप्यूटर एक ऐसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो प्रोग्राम करता है, ठीक है, सीक्वेंस में अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस को। ये हम सीपीओ में पढ़ेंगे, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है। लेकिन फिलहाल याद रखो, कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो प्रोग्राम करता है सीक्वेंस के हिसाब से, अर्थमेटिक या लॉजिकल वो हो सकता है ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली, राइट। तो अब कंप्यूटर के अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि हमारे पास होता है डिजिटल, ठीक है। तब ये डिजिटल प्रोग्रामिंग यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो डाटा होता है या जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो स्टोर होती है और प्रोसेस होती है इन बाइनरी सिस्टम। बाइनरी मतलब 0 एंड 1, 0 होता है ऑफ पोजीशन, 1 होता है ऑन पोजीशन। ये मैं आपको भी आगे भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या होता है बाइनरी डिजिट, और बाइनरी सिस्टम भी इसी को कहते हैं। 0 एंड 1 की लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो ये डिजिटल कंप्यूटर की केस में ऐसा होता है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारे पास होता है, ठीक है, तो वो बना हुआ होता है सेमीकंडक्टर्स का। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर जिसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास होती हो, और जिसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास ना होती हो तो उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर है ये इन दोनों के बीच में लाई करता है। बस इतना ही इसमें समझना है, ज़्यादा डीप नहीं घुसना है। आपको कंप्यूटर का इंजीनियर नहीं बनना है, जस्ट आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और फुल मार्क्स स्कोर करने। तो उसके लिए मैं आपको हेल्प यहाँ करूँगा। चलिए, अब प्रोग्रामेड का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये टाइप्स नहीं है कंप्यूटर के, सॉरी मैंने टाइप्स आपको बोले। ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, तो डिजिटल मतलब ये स्टोर करता है, ये प्रोसेस करता है डाटा को इन बाइनरी, ठीक है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक है तो ये सेमीकंडक्टर्स का बना हुआ होगा, और इसी तरीके से ये प्रोग्रामेड है, ठीक है। तो प्रोग्रामेड मतलब टू मेक द सेम हार्डवेयर वर्क इन डिफरेंट वेज एज वी वांट, यानी कि जैसा जैसा हम कहेंगे, जैसा जैसा हम इनपुट देंगे वैसा वैसा हमें आउटपुट मिलेगा, तो इसको हम कहेंगे प्रोग्रामर, ठीक है। ओके जी, कंप्यूटर कुछ इस तरीके से काम करता है कि हम इनपुट देंगे,
क्या देंगे बेटा, हम इनपुट देंगे, ठीक है, हम क्या दे देंगे, इनपुट दे देंगे, किसको, कंप्यूटर को, किसके ज़रिए, हार्डवेयर के ज़रिए से। मतलब हमने इनपुट जो दिया, हमें एक टाइप की कमांड दे दी, ठीक है। अब जो हमने कमांड दे दी, हमने वो इंग्लिश लैंग्वेज में दी, है ना। अब वो जाता है प्रोसेसर में, हमारे प्रोसेसिंग यूनिट में, यानी कि जिसको हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये डाटा क्या होता है, जो रा डाटा आपने यहाँ से दी, ठीक है, ये क्या होता है, प्रोसेस होता है, यहाँ से प्रोसेसिंग होती है, यहाँ से प्रोसेसिंग होती है, और तब जाके आपको स्क्रीन पर आउटपुट मिलता है, तब जाके आपको स्क्रीन पर क्या मिलता है, आउटपुट। और इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक। तो आपने जो इनपुट दे दिया उसको हम डाटा कहते हैं, ठीक है। और जो प्रोसेस हो के आपको आउटपुट मिला, जो प्रोसेस हो के आपको आउटपुट मिला, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, किस तरीके से हम इसको कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से भी बनते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन देखो कि मैंने आपको क्या कहा डेफिनेशन में, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट टेक्स इन, स्टोर्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स द डाटा। तो क्या है, क्या काम करता है कंप्यूटर, ये एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे हम अपना डाटा देते हैं, ये उसको मैनिपुलेट करता है और इंफॉर्मेशन की शक्ल में देता है एज पर आवर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी कि जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं या जैसे जैसे इसको इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो वैसे वैसे ये काम करता है, प्रोसेस करता है, डाटा को स्टोर करता है या फिर आउटपुट देता है हमें इंफॉर्मेशन की शक्ल में। ओके, इसी तरीके से एक और डेफिनेशन देख लो, a computer is a machine or device that performs processes, calculations and operations based on instructions provided by a software or hardware program। ठीक, एक कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि क्या करती है, परफॉर्म करती है, प्रोसेस करती है, कैलकुलेशन करती है, ऑपरेशंस करती है, वैसे वैसे करती है जैसे जैसे उसको इंस्ट्रक्शंस मिली होती है, सॉफ्टवेयर उसको इंस्ट्रक्शंस मिली होती है, और सॉफ्टवेयर फिर कमांड दे करते हैं, मतलब अपना प्रोसेस करते हैं हार्डवेयर के थ्रू, ठीक है। इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डाटा, यानी कि इनपुट, इसमें एबिलिटी होती है कि ये डाटा को एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल, मैं कंप्यूटर पे इनपुट देता हूँ, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक, ये मैंने इनपुट दे दिया। अब ये क्या काम करेगा, कंप्यूटर ने इस डाटा को देख लिया, ठीक है, सबसे पहले ये इसको प्रोसेस करेगा, चेंज करेगा मशीन लैंग्वेज में, और फिर वहाँ से आउटपुट देगा, और वहाँ से जो रिज़ल्ट मुझे मिलेगा प्रोसेस होने के बाद, उसको हम कहते हैं आउटपुट, या हम उसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन। ओके, आसान सा है ना, अभी तक कोई डाउट है? आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट ही नहीं है, आप पढ़ाओगे तो डाउट काहे को होएगा, हैं? चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर काम किस तरीके से करता है वो मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनपुट दे देंगे कंप्यूटर को। हमने क्या दे दिया, इनपुट दे दिया। हम माउस के थ्रू दे सकते हैं, हम अपनी वॉइस के थ्रू दे सकते हैं, या कीबोर्ड के थ्रू दे सकते हैं, ठीक। तो इसको जो डाटा हमने एंटर किया कंप्यूटर में, उसको हम कहेंगे इनपुट। क्या कहेंगे बेटा, इनपुट कहेंगे। और जिस डिवाइस के थ्रू हमने ये इनपुट दे दिया तो उसको कहेंगे इनपुट डिवाइस, इसको कहेंगे इनपुट डिवाइस। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इट सेंड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और अब ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ये सेंड करता है इस डाटा को, और अपनी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो किसको सेंड करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू यानी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। तब जाके वो अब इस डाटा पे क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगी, इसको प्रोसेस करेगा। तो आ गया अब ये प्रोसेसिंग वाला स्टेज, सेकंड पॉइंट, ठीक है। इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टेकन ऑन डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन विच इज़ मीनिंगफुल टू द यूज़र। अब आप एक यूज़र हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने डाटा एंटर किया जिसको हम इनपुट कहेंगे, और अब वो डाटा का किसके पास चला गया, सीपीयू के पास चला गया। अब वो वहाँ से प्रोसेसिंग उस पर करेगा और वो कन्वर्ट करेगा, उस डाटा को कन्वर्ट करेगा इनटू इंफॉर्मेशन यानी कि आउटपुट, ठीक है, उसी हिसाब से जिस हिसाब से आपको चाहिए था, ठीक।
ओके, इट कैन बी ये कैलकुलेशंस हो सकते हैं, कंपैरिजन हो सकता है, डिसीजंस हो सकते हैं, या कोई और इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर को कमांड दे दोगे 2+2, तो दैट इज इनपुट। ठीक है, और वो इस 2+2 को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। कौन करेगा, सीपीयू। ठीक है, और उसने वहां पे क्या करी, कैलकुलेशंस करी, कैलकुलेट किया, तब जाके आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा 2+2 = 4। ठीक है, तो वो 4 जो आपको वहां से मिला, दैट इज आउटपुट, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ओके, तो अब आपको आउटपुट भी यहाँ पे समझ में आ गया। जो डिजायर्ड रिजल्ट आपको चाहिए था, आपने क्या किया, इनपुट दे दिया कंप्यूटर को, सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया, तब जाके आपको आउटपुट मिला। तब जाके अब आपको आउटपुट मिला एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शंस। जैसे जैसे आपने इनपुट दिया था वैसे वैसे आपको आउटपुट मिला। ठीक है, तो अब आप सेटिस्फाई हो चुके हो कि फलानी इज द नेम ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट, राइट। तो ये सपोज आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो अब जब आपका आउटपुट मिला, ठीक है, आपको स्क्रीन पर कोई चीज़ दिख रही है, कोई फाइल दिख सकती है, कोई शीट दिख सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, इन्फॉर्मेशन की शक्ल में। या तो आप वहीं पे उसको पढ़ के समझ के छोड़ दोगे, या फिर अगर आपको फ्यूचर यूज़ के लिए उसको रखना है तो आप उसको क्या करोगे, स्टोर करोगे। क्या करोगे बेटा, स्टोर करोगे। और किस में करोगे, मेमोरी में उसको स्टोर करोगे फॉर फ्यूचर यूज़ या किसी और पर्पज़ के लिए। तो क्या कितने स्टेप्स हो गए, 4। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए, 4। किस तरीके से कंप्यूटर काम करेगा, पहले हम उसको इनपुट देंगे, वो उस इनपुट यानी कि डाटा को करेगा प्रोसेस। ठीक है, और वो डाटा प्रोसेस होके हमारी आउटपुट की शक्ल में आएगा, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। और हम उस इंफॉर्मेशन को स्टोर रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़, कहाँ पे, मेमोरी में। ओके, इतना समझ आ गया। आप बोलोगे सर हाँ जी, थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेगी बेटा। ठीक, तो आपने यहाँ पे दे दिया इनपुट कीबोर्ड के थ्रू या आपके माउस के थ्रू। ठीक है, आपने इनपुट दिया डाटा, और वो डाटा चला गया कहाँ, सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। अब यहाँ से प्रोसेसिंग हो गई और रिजल्ट तैयार हो चुका है। अब रिजल्ट यानी कि आउटपुट यानी कि इंफॉर्मेशन रेडी हो चुकी है। अब वो ये सीपीयू यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजेगा किस पे, मॉनिटर पे यानी कि स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे आपको ये शो हो जाएगा, स्क्रीन पे ये आपको अब इंफॉर्मेशन यानी कि आउटपुट यानी कि रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको पढ़ोगे, समझोगे, बात ख़त्म यहीं पे हो जाएगी, या फिर फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको सेव रखोगे, जिसको हम सेव रखने को कहते हैं स्टोरेज। क्या कहते हैं बेटा, स्टोरेज कहते हैं। ये मैं बिल्कुल बिल्कुल सिंपली आपको समझा रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए हम इसको हार्ड लेवल तक भी ले जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे हर एक स्टूडेंट का ख्याल रखना पड़ता है। दैट इज़ वाई आई एम स्टार्टिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक लेवल यानी कि 0 लेवल। ओके, चलिए अब बात करेंगे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, कंप्यूटर की। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे कंप्यूटर की स्पीड, ठीक है, स्पीड तो इंसानों से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और एक्यूरेसी होती है बहुत ज़्यादा। ह्यूमन एरर हो सकता है लेकिन कंप्यूटर एरर नहीं कर सकता है। टेक्निकल एरर हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा नॉर्मल केसेस में भी एरर करेगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ कंप्यूटर तो देख लेंगे, समझ लेंगे हम यहाँ पे। स्पीड इज़ द वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। वो हमें पता है कि स्पीड ही इसकी खासियत है। ए कंप्यूटर वर्क्स ऑफ एज फास्ट दैट इट कैन प्रोसेस एनी टास्क एंड प्रोवाइड द आउटपुट इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स। यानी कि फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स मतलब सेकंड से भी कम, सेकंड के कुछ हिस्से, 1/10, 1/9, 1/20। ठीक है, सेकंड में ये हमें प्रोड्यूस देता है इंफॉर्मेशन करके, या प्रोड्यूस देता है अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट जो हमें चाहिए था। तो यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। ए पावरफुल कंप्यूटर कैन हैंडल ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड विच इज़ रियली इनक्रेडिबल। कहते हैं जो एक पावरफुल कंप्यूटर होता है वो ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड को क्या कर सकता है, कंप्यूट कर सकता है या हैंडल कर सकता है, जो भी आपको कराना है। ओके, चलिए अब बात करेंगे एक्यूरेसी की। क्या बात करेंगे बेटा, एक्यूरेसी की बात करेंगे। तो कंप्यूटर जो सिस्टम अगर वो नॉर्मली फंक्शन करता होगा, कोई बग नहीं होगा उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा उसमें, तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी पर कोई डाउट ही नहीं हो सकता। ये हमें हमेशा डिजायर्ड एंड 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को आप बोलो 2+2, तो वो हमेशा आपको 4 बोलेगा, वो आपको 5 नहीं बोलेगा। अगर बोलता है तो वो टेक्निकल एरर हो सकता है, कोई ग्लिच हो सकता है, लेकिन एक्यूरेसी के मामले में कंप्यूटर सबसे फास्ट है और ह्यूमन से कहीं आगे होता है। ठीक। अब जो एरर्स होते हैं कंप्यूटर में, एरर्स में ओकर इन ए कंप्यूटर सिस्टम बट ओनली बिकॉज ऑफ रॉन्ग ह्यूमन इनपुट और इनएक्यूरेट डाटा। कहता है अब एरर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, जब रॉन्ग ह्यूमन इनपुट होगा, यानी कि ह्यूमन बींग्स खुद ही गलती करेगी, तब जाके हमें रिजल्ट भी गलत मिलेगा। ठीक है। या हम बोलेंगे हम इनएक्यूरेट डाटा एंटर करेंगे, हमें क्या करना है, यूएसए प्रेसिडेंट का नाम हमें पूछना है और हमने पूछ लिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक। तो उस केस में ये क्या हुआ, ह्यूमन एरर हुआ, या हम कहेंगे जो हमने इनपुट दिया डाटा को, सो वो इनएक्यूरेट है। जब इनएक्यूरेट डाटा है तो आंसर कहाँ से आपको, इंफॉर्मेशन या आउटपुट कहाँ से आपको एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है। अब ये जो आपको गलत रिजल्ट, रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है कंप्यूटर की स्क्रीन पर, कंप्यूटर आपको गलत रॉन्ग रिजल्ट, रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन उसमें हाथ, उसमें खता, उसमें गलती ह्यूमन है, यानी कि ह्यूमन एरर है वो, तो उसको हम कहते हैं एक टर्म गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो आप इस तरीके से मोटा मोटा याद रखो, गार्बेज मतलब कचरा होता है, तो आपने इनपुट दे दिया कचरा, आपको आउटपुट भी कचरा ही मिल रहा, जिसको हम कहते हैं गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ओके। तो ये बहुत बारी फुल फॉर्म पूछ लेता है JKSB, GIGO, this is the short form of this garbage in garbage out। ओके, इतना यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं हम डिलीजेंस ऑफ कंप्यूटर क्या होती है। डिलीजेंस ऑफ कंप्यूटर क्या होती है, कहता है अनलाइक ए ह्यूमन द कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड और लेक्स इट्स कंसंट्रेशन। ठीक। डिलीजेंस मतलब मेहनत, हम बोलते हैं ना किसी को डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग। ठीक है, सीरियस। तो ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, आपको पता है इंसानों की तरह तो थकेगा नहीं इसमें, क्योंकि एनर्जी का कोई सेन वेन इसमें रहता नहीं है। ठीक है। और ना ही ये अपनी कंसंट्रेशन लेक करेगा, जिस तरीके से आपकी कंसंट्रेशन अभी लेक हो रही है, मेरी हो रही है ना। तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक इट ओवर पावर्स ह्यूमन बींग इन मोस्ट ऑफ द रेगुलर टास्क। ठीक है। इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इसने इंसान को पीछे छोड़ा हुआ, किसने, कंप्यूटर ने। दिस मीन्स दैट इफ मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन आर टू बी डन, ए कंप्यूटर विल परफॉर्म एवरी कैलकुलेशन एंड प्रोवाइड ऑल द रिजल्ट विद द सेम एक्यूरेसी। ओके। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है वर्सैलिटी ऑफ कंप्यूटर, वर्सैटिलिटी ऑफ कंप्यूटर, वर्सैटिलिटी ऑफ computer। तो versatility is the one of the most wonderful feature of computers। Okay, this means that the computer has the ability to perform completely different kinds of works with the same capacity and efficiency at the same time। versatility कंप्यूटर की क्या होती है कि ये परफॉर्म कर सकता है, इसमें एक ऐसी एबिलिटी होती है कि ये अलग अलग काम परफॉर्म कर सकता है सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी के साथ, सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी के साथ और सेम टाइम पे। ठीक है, एट अ टाइम। इट इज़ नॉट जस्ट ए कैलकुलेटिंग मशीन एनी मोर। कहते हैं जो कंप्यूटर है ये सिर्फ और सिर्फ अब कैलकुलेटिंग मशीन ही नहीं है। फॉर एग्जांपल एक मोमेंट पे इसको यूज़ किया जाता था बनाने के लिए इनवॉइस, बिल्स, यानी कि कैलकुलेशन मोस्टली इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए, इन चीज़ों का इस्तेमाल के लिए हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से। एंड द नेक्स्ट मोमेंट इट कैन बी यूज्ड फॉर इन्वेंटरी मैनेजमेंट और एनी मल्टीमीडिया टास्क। इसी तरीके से हमने कंप्यूटर साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करी और ये यूज़ होता गया अलग अलग फील्ड में, जैसे कि मल्टीमीडिया है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट है। ठीक है, बाकी कितने सारे एप्लीकेशंस आज की डेट में हैं और कितने ही सारे स्किल्स आज की डेट में कंप्यूटर स्किल्स लोगों को पता है, तो वो इससे ये काम ले सकते हैं या लेते हैं। राइट। चलिए, इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का, जिसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर। क्या कहते हैं? रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर।
तो जो भी रिज़ल्ट आपको कंप्यूटर देगा ना तो वो वेरी रिलायबल होता है, क्योंकि उसमें कम से कम ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं। जो वहाँ से रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है, जो वहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो रिलायबल हो सकता है, भरोसे के काबिल हो सकता है। बट दिस इज़ ट्रू ओनली व्हेन द डाटा गिवन टू द कंप्यूटर और प्रोग्राम इज़ करेक्ट एंड रिलायबल। तो बस ये डिपेंड करता है, स्टिल ये डिपेंड करता है इनपुट पे, ठीक है। क्योंकि अगर हम रॉन्ग इनपुट दे देंगे, अगर हमने रॉन्ग इनपुट एंटर किया कंप्यूटर पे या कंप्यूटर में, ठीक है, वहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो राइट कैसे हो सकता है? वो तो उसी इनपुट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दे देगा, उसी इनपुट उसी डाटा के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा, या फिर हम कहेंगे, हाँ, आउटपुट मिलेगा, या फिर हम कहेंगे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कंसिस्टेंसी ऑफ कंप्यूटर। कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी मतलब अगर हम एक इंसान को देखेंगे तो वो काम करके थक जाता है और उसकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है, लेकिन कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं रहता है। कंप्यूटर कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूअसली काम करता रहता है और रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन या आउटपुट हमें दे देता है एज पर आवर नीड, ठीक है। चलिए जी, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, अब मेमोरी होती है हर एक कंप्यूटर में, किसी में अब ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो यूजुअली क्या होता है कि कंप्यूटर्स जो होते हैं हमारे पास, इनको इनबिल्ट मेमोरी होती है, तो जिसको ये इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे ये स्टोर करते वायर इट कैन स्टोर इंस्टेंट मेमोरी। तो वायर इट कैन स्टोर इंस्टेंट डाटा इमीडिएटली, यहाँ पे इंस्टेंट डाटा को इमीडिएटली स्टोर किया जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे मेमोरी ऑफ कंप्यूटर होता है, एक को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि RAM, ठीक है, इसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इसी तरीके से इसको हम प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं और रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये होल्ड करता है डाटा को, कब तक? एज लॉन्ग एज कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू पावर सोर्स। जब तक कंप्यूटर में पावर सोर्स है, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, तब तक आपकी रैम आपके डाटा को होल्ड करेगी, ठीक है। जैसे कंप्यूटर ऑफ, पावर ऑफ, तो रैम का डाटा भी ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसमें फिर वो स्टोर नहीं होती है जब हम नेक्स्ट टाइम चेक करते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। और ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये होती है वोलाटाइल। वोलाटाइल कहाँ से निकल गया है? वोल्टेज से। वोल्टेज मतलब पावर सोर्स पर ये डिपेंडेंट होती है, ओके। वाइल इसी तरीके से दूसरी मेमोरी होती है कंप्यूटर में, जिसको हम मेन मेमोरी की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि रैम को रखते हैं, तो उसको कहते हैं बेटा रोम। क्या कहते हैं? रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी, ठीक, समझ रहे हो ना? ओके, कोई मसला? कभी कभी यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम, तो इसका मतलब क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। तो यानी कि इसको रीड ऑनली मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसमें वो डाटा होता है उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। जो एक बार इसमें है तो बस है, बात ख़त्म, ठीक है। तो लेकिन द कैची मेमोरी ऑफ डिफरेंट लेवल्स, वर्चुअल मेमोरी भी होती है, दे आर बाय स्पीडिंग अप परफॉर्मेंस। तो कंप्यूटर में हम बाकी टाइप मेमोरी भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप वो डिस्क देख सकते हो, हार्ड ड्राइव दे सकते हो, हैं, वो मेमोरी का काम करते हैं। अच्छा, फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास स्टोर कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर स्टोर करेगा डाटा, वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लिमिटेड भी हो सकता है, अनलिमिटेड भी हो सकता है। अब कंप्यूटर को यूज़ करने वाला एक इंसान है, सो वो क्या काम करता है? अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्यूटर में डाटा रखता है, ठीक है। सो ये जो डाटा रखने की कैपेसिटी होती है ना कंप्यूटर की, इसी को कहते हैं स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर, राइट। फिर नेक्स्ट हमारे पास रिमेम्ब्रेंस पावर ऑफ कंप्यूटर। रिमेम्ब्रेंस मतलब यादाश्त, ठीक। तो कोई डाटा अगर आपने कंप्यूटर में किया तो किया, बस बात ख़त्म। लेकिन अगर इंसान को करेंगे तो वो भी बात ख़त्म कर देगा, लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद उसको वो इन्फॉर्मेशन मांगू तो आपको अवेलेबल नहीं हो सकती। लेकिन कंप्यूटर की केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इसी तरीके से ऑटोमेशन होता है कंप्यूटर में। ऑटोमेशन मतलब क्या होता है, अब हमने कंप्यूटर को एक कमांड दे दी कि हमें कोई रिजल्ट चाहिए और हमने डाटा वहाँ पे एंटर किया, ठीक है। फिर आपको कुछ भी काम वाम नहीं करना है, जो भी काम होगा कंप्यूटर खुद करेगा। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन उस पर करेगा, जो भी आपने डाटा सबमिट किया, जो भी आपने डाटा एज इनपुट किया, कंप्यूटर में डाला, एंटर किया, तो उसको प्रोसेसिंग होगी, और ये जो प्रोसेसिंग होगी ये ऑटोमेशन फॉर्म में होगी। ओके, चलिए फिर कंप्यूटर साइंस जो आपका कंप्यूटर सिस्टम जो आपके पास होता है, कंप्यूटर्स होते हैं, इनमें एक और ख़ासियत है कि इनमें आईक्यू नहीं होता है। आईक्यू मतलब क्या होता है बेटा? आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वोशेंट, और इंटेलिजेंस क्वोशेंट मतलब क्या होता है? मेंटल एज डिवाइड बाई क्रॉनिकल एज, मेंटल एज डिवाइड बाई क्रॉनिकल एज, दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस क्वोशेंट या इंटेलिजेंट क्वोशेंट, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। तो इसमें आईक्यू वगैरह कुछ भी नहीं होता है। ये काम करता है कमांड्स पे, ये काम करता है इंस्ट्रक्शंस पे, ये काम करता है इनपुट पे, ये काम करता है डाटा पे, ठीक है। तो इसमें अपना वो आईक्यू नहीं होता है। चलिए, इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में कोई फीलिंग भी नहीं होती है इंसानों की तरह, वो आपको पता है। सो अभी तक आपने कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखी? स्पीड देखा, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सटैलिटी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, मेमोरी, स्टोरेज कैपेसिटी, रिमेम्बरेंस पावर एंड ऑटोमेशन। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो चुका है। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन कैसे होती है, ठीक। तो कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन हम 3 तरीकों से करते हैं। एक होता है कंप्यूटेशनल मेथड, ठीक है। कंप्यूटेशनल कि हम कंप्यूट कैसे करेंगे, तो वो वाला मेथड। तो इस मेथड के हिसाब से कंप्यूटर्स को बांटा गया है 3 टाइप्स में। एक डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। मैं आपको अभी बताऊंगा कि डिजिटल क्या होता है, एनालॉग क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब फिर कंप्यूटर्स को क्लासीफाई किया जा सकता है साइज एंड कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी, ठीक है, साइज एंड कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। जैसे कि साइज अलग अलग होता है कंप्यूटर्स का, जैसे कि सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। सबसे छोटा ये, फिर ये और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है। साइज की मैं बात करूँगा या कैपेबिलिटी की मैं बात करूँगा। ये जो सुपर कंप्यूटर है ये बहुत ही जल्द डाटा को प्रोसेस करके रिजल्ट देता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है आज की डेट में, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पर्पज़ अगर हम क्लासीफाई करेंगे कंप्यूटर्स को, तो 2 पर्पज़ में या 2 क्लास में हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है जनरल पर्पज़ कंप्यूटर, दूसरे होते हैं स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर्स। ओके, इतना क्लियर है? ओके जी। नाउ दूसरी, अब हम पहली क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन साइज, यानी कि साइज के हिसाब से कंप्यूटर को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, ठीक। तो सबसे पहला, सबसे छोटा वाला जो कंप्यूटर होता है उसको हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। क्या कहते हैं बेटा? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है? इन दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर द लीस्ट पावरफुल। ये सबसे कम पावरफुल होते हैं और सबसे सस्ते भी होते हैं, सबसे सस्ते भी होते हैं, ठीक। यट द मोस्ट वाइड यूज्ड एंड आर आल्सो कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर। ज़्यादातर हम इन्हीं कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। किनको? माइक्रो कंप्यूटर्स को। हमारे घर में होते हैं, हमारे ऑफिस में होते हैं, बाकी जगहों पे होते हैं, तो हम इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, वाइड यूज़ इसका होता है। तो इन्हीं कंप्यूटर्स, ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स है, इन्हीं को हम पोर्टेबल कंप्यूटर्स कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल जाके आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ या आर पोर्टेबल कंप्यूटर्स, नीचे आपको गिवन होंगे 2-4 ऑप्शंस। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो छोटे छोटे कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, पीसी है ना, तो या जिनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ऑफिस में, घर में वगैरह में, तो इन्हीं को हम पोर्टेबल कंप्यूटर्स कहते हैं, और पोर्टेबल कंप्यूटर्स को ही हम माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। ओके, अच्छा, ये जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं या माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, तो इनमें सीपीयू, सीपीयू इज या माइक्रो प्रोसेसर। जो इसका सीपीयू होता है वो एक छोटी सी चिप होती है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। क्लियर इतना?